जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी प्रणीत सहयोग परिवार की ओर से ऑनलाइन उपस्थित सभी साधकों को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अवसर पर आए सभी साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं। योग मतलब जो शक्ति हमें बनाया है उससे एकाग्रता साधना अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना तथा स्वयं को जानना और उस शक्ति द्वारा स्वयं में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना सहयोगी संस्थापिका परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी 1970 साल पर ये स्थापना की थी। सहयोग को प्राप्त करना हर मानव की जन्मसिद्ध अधिकार है और विश्व की हर मानव को ये आत्म साक्षात्कार मिले, इसलिए 120 से अधिक देशों में श्री माता जी भ्रमण किया एवं श्री माता जी के सपनों को साकार करने के लिए आज 186 देशों में सहयोग ध्यान करके मानुष उपकृत हो रहे। हम आपके पास जन जन तक पहुंचाने के लिए श्री माता जी ने जो प्रयास किया था उसको साकार रूप देने के लिए हम ये योग दिवस पर आत्म साक्षात्कार प्रोग्राम रखा है। इसमें सबको पहले जानना चाहिए सहयोग क्या है। ये हमारा भारतवर्ष योग भूमि है। यहाँ पर कर्मयोग, हठ योग, ज्ञान योग, तरह तरह का योग चलता है, जो कि श्री राम जी की गुरु वशिष्ठ जी ने बताया था। सर्वश्रेष्ठ योग है कुंडलिनी योग। इसमें भक्ति ज्ञान और कर्मों का इंटीग्रेटेड कहते हैं। ये योग ये किसी को ऊंचा नीचा नहीं बताते। इस योग के बारे में कई स्तर पर जैसे आदि शंकराचार्य जी, ज्ञानेश्वर जी, रामदास स्वामी जी। रामदास स्वामी जी ने बताया था ये तत्क्षण कुंडलिनी जागृत हो सकता है। इससे बहुत ही सूफी संत कुंडलिनी शक्ति को चर्चा की है। बट परम पूज्य श्री माता जी अत्यंत सरल सहज तरीका से हम सारे मानव समाज को संसार में रह के व्यस्त जीवन यापन करते हुए अपने शक्ति मतलब कुंडलिनी शक्ति को जगाने का पंथा आविष्कार किए 1970 साल पर और नाम दिया है सहज योग। ये अत्यंत सरल और सहज होने के कारण इसका नाम सहज योग दिया है। ये अनपढ़, पढ़े लिखे, गरीब, धनी, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा सबको तथा संपूर्ण मानव जाति तथा मानव समाज के लिए सहज है। जैसे कि सांस लेना सबका अधिकार है,
ऐसे ही कुंडली जागृत करना और सहज योग प्राप्त करना सबको जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। सांस लेने के लिए हम किसी के पास जाने का जैसे जरूरत नहीं होता, इसमें भी किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। ये अत्यंत सरल है। ये परम पूज्य श्री माता जी 1970 साल पर नारगोल की समुद्र तट पर 17 घंटा गंभीर ध्यान करने के बाद एक पंथा आविष्कार किया है जो सबको एक साथ कुंडली जागृत कर सकता है। ये जानकर खुशी होंगी। ये योग श्री माता जी के पास से 180 से भी ज़्यादा देशों में सहज योग ग्रहण करके मानव समाज खुद की कुंडली जागृत करके उपकृत हो रहा है। अत्यंत डेवलप कंट्री भी इस प्रेरणा लाभ की है। दिल्ली की कई डॉक्टर, कई इंजीनियर पीएचडी की डिग्री भी मिला है और कई साइंटिस्ट, अदर्स कंट्री की कई डॉक्टर ये सहज योग को प्राप्त करके उपकृत लाभ कर रहे हैं, जो कि बड़ा बड़ा अधिकारी, बड़ा बड़ा अफसर, लॉयर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कई कंट्री का सहज योग प्राप्त करके ये ज्ञान लाभ करके, सिद्धि लाभ करके उपकृत हो रहे हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अनुभव कर सकता है। जैसे आपका कुंडली शक्ति जागृत होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होते हुए आपका सहस्त्रार पर जैसे कुंडली शक्ति जागृत होगा, आप हाथों में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक सोल्जर होने के नाते आपको बताता हूँ, जो कि आप इसको आजमाएं और इसको देखें और प्राप्त करें। ये संपूर्ण निःशुल्क है और घर में बैठ के आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। घर में बैठ के आप ये कर सकते हैं। ये परम पूज्य श्री माता जी अत्यंत सरल तरीका से जागृत की है। ये श्री माँ की फोटो के सामने आप बैठ के हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे रीढ़ के हड्डी की, जो कि सक्रोल बोन के अंदर माँ कुंडली सुप्त अवस्था में रहती है, उसको जागृत होते ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अनुभव करना शुरू कर देते हैं और हमारे जीवन के बदलाव भी फील करते हैं और साथ ही हमारा विश्वास भी बढ़ना शुरू होता है। तो हम चाहेंगे कि इस योग दिवस पर आप लोग इसे अपनाएं और अपना परिवार सब लोग एक साथ ये कुंडली के जागृत का अनुभव करके खुशहाली और निरोग बने। परम पूज्य श्री माता जी का एक स्पीच सुनिए। आप सब भक्तगणों को हमारा प्रणिपात। श्री कृष्ण ने कहा है योगक्षेम वहाम्य, योग के बगैर क्षेम नहीं हो सकता। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, आर्तता से पुकारते हैं, लेकिन उनका हमारा अभी तक कोई गर संबंध ही नहीं जुटा
अगर हम उनके राज्य में ही नहीं हैं तो परमात्मा भी हमारी बात कैसी सुन सकते हैं। सुदामा जी को भी श्री कृष्ण से मिलने जाना पड़ा। इसी प्रकार आप सबका योग होना चाहिए। योग होने के बाद जो क्षेम है वो इतना सुंदर उतरता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, आप ही की कुंडलिनी है और वो जागृत हो जाती है। इस पृथ्वी पर अगर आप बीज डाल दें तो ये पृथ्वी माता स्वयं ही उसे अंकुरित कर देती है, लेकिन वास्तविक वो क्या करती है? आप ही बीज हैं और आप ही अंकुर हैं और आप ही शक्ति है, सिर्फ उसकी चालना मात्र करने की है। अगर वो चलायमान हो जाए तो सहज ही में तो उसमें अंकुर आ जाते हैं। तो कुंडलिनी का जागरण भी एक जीवंत क्रिया है। इसे हम समझ नहीं पाते कि परमात्मा एक जीवंत शक्ति है और ये एक जीवंत क्रिया है। आप ही के अंदर शिव, विठल, सारे देवी देवताएं बैठे हुए हैं। परमात्मा ने आपको अपने ही स्वरूप बनाया हुआ है, सिर्फ उस शक्ति को आपको जानना है और यह कार्य सहज ही होना चाहिए। जो जीवंत चीज है वो सहज होनी चाहिए, ये इसकी पहचान है। कल अगर आपको श्वास लेने के लिए किसी गुरु को बनाना पड़े और आपको जाकर के किताबें पढ़नी पड़े तो कितने लोग जीवित रहेंगे? इसी प्रकार ये एक जीवंत क्रिया, सहज, सह माने आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा ये योग का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन उसको प्राप्त होने के लिए एक नम्रता चाहिए कि हमने अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया, इसे हमें प्राप्त करना है, बस। उसके बाद ये कुंडलिनी जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्तावस्था में है, आप जागृत होकर के आपके ब्रह्मरंध्र को छेदन कर देती है। हर एक चक्र पे एक एक देवी देवता। परम पूज्य श्री माता जी का कोटि कोटि नमन और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस शरीर के बारे में जानते हैं। मानव के शरीर तीनों नाड़ी और सातों चक्रों के साथ जुड़ी हुई होता है। इसमें बायां साइड में इच्छा शक्ति, जो हम लोग को अतीत से आता है, इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और राइट साइड में जो कार्य शक्ति, ये भविष्य से आते हैं। और बीच में आध्यात्मिक उत्थान वर्तमान काल से आते हैं। हमारे मूलाधार चक्र के ठीक ऊपर सैक्रल वंश पे माँ कुंडलिनी सुप्त अवस्था में रहते हैं और हमारे तीनों नाड़ी को संतुलित होने के बाद जागृत होता है। और मूलाधार पर जैसे कि परमात्मा का शक्ति अनुभूति आता है। जैसे कुंडलिनी जागृत होता है, साथ ही ऊर्ध्व गति से स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा चक्रों को निरंजित करते हुए सहस्त्रार चक्रों को खोल देते हैं और परमात्मा का सर्वव्यापी शक्ति से एकाकारिता होता है। और साथ ही हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक स्तर पर हमें लाभ मिलता है।
अभी हम श्री माता जी के द्वारा आत्म साक्षात्कार लाभ की अनुभव प्राप्त करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें कुछ क्रिया कराएंगे, कुछ क्रिया करने के लिए बोलेंगे। हम शुद्ध भाव से, प्रसन्न चित्त से और एकाग्रता से करेंगे। ये करते समय दोनों हाथ और तालू भाग पर चैतन्य अनुभव होगा। ठंडा ठंडा या गर्म स्वरूप में आइए हम संपूर्ण चित्त के साथ ये अनुभव प्राप्त करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी का आत्म साक्षात्कार प्रोग्राम। इच्छा शक्ति और एक कार्य शक्ति, और कुंडलिनी ये शुद्ध इच्छा है। इन दोनों के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें से इसे चढ़ना है, ऊर्ध्व गति को जाना है। दोनों हाथ हमारी ओर इस तरह से रखना, ये बायां हाथ हमारी ओर करिए और दायां हाथ जो है उसे जमीन पर रख दें। जमीन पर, इस पृथ्वी मां। अब श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उनको स्मरण करना बहुत जरूरी है। श्री गणेश जी को स्मरण करके आप बायां हाथ मेरी ओर और दायां हाथ जमीन पर रख दीजिए। सब लोग इत्मीनान से पहले बैठ जाएं। पृथ्वी मां का बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, विशेषकर इस भारत भूमि का। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है ये जड़ शक्ति है, उसको हम एक तरफ से चैतन्य दे रहे हैं और उसकी अंदर की जड़ता जो है ये दाएं हाथ से पृथ्वी तत्व में छोड़ रहे हैं। अब ये दायां हाथ हमारे ओर करिए और बायां हाथ आकाश तत्व की तरफ। ये हमारी इस तरह से पीछे करें, हाथ को पीछे की ओर, हाथ का तलवा जो है पीछे की ओर, बहुत ऊंचा नहीं, नीचा, जिससे कि आप आराम से रहें, परेशानी की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये जो हाथ है इसमें क्रिया शक्ति है। जो भी हम क्रिया करते हैं वो आकाश तत्व में बाद में मिल जाती, उससे जो हमारे अंदर अहंकार आदि दोष होते हैं वो आकाश तत्व में घुल जाने चाहिए। इसलिए इसे आकाश की ओर हम अग्रसर करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आपके एक चक्र बहुत जोर से पकड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि लेफ्ट विशुद्ध। ये चक्र इसलिए पकड़ रहा है कि आपके अंदर ये भावना है कि मैं कैसे पार हो सकता हूं, ये कैसे हम कर सकते, मैंने तो ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। मेहरबानी से ये जानिए कि आप माँ के बेटे हैं और माँ के प्यारे भक्तगण हैं। इस तरह की बात सोचनी ही नहीं, इस प्रकार की बिल्कुल बात न सोचिए। अब आप लोगों को एक दोनों हाथ इस तरह से कर लेना चाहिए और मैं दिखाती हूं आपको कि किस तरह से आप अपनी कुंडलिनी स्वयं जागृत कर सकते हैं। बहुत आसान है। अब हमने संतुलन स्थापित कर लिया। बहुत से लोगों के अभी ठंडक ठंडक हाथ में आ रही होगी, आएगी अभी।
जो मैं आपको समझाऊंगी उसे आप कृपया नम्रता से करें, उसके और प्रश्न न करें, क्योंकि लाभ आपका है, हित आपका है। लेफ्ट हैंड पूरी समय मेरे और रखें और राइट हैंड अब आपका हृदय पे रखें और उसके बाद जैसा मैंने दिखाया उन चक्रों पे मैं जब कहूंगी तब रखना। उस वक्त आप ध्यान करिए कि मैं किस तरह से कह रही हूं, उसी तरह से आप अपना हाथ राइट हैंड ऊपर नीचे करें। सबसे पहले मैं कोई दोषी नहीं हूं, मुझमें कोई दोष नहीं। मेरे लेक्चर से भी आपको कोई ऐसा लगा हो तो सब भूल जाइए। मुझमें कोई दोष है ऐसा नहीं मानना है, उल्टे हमें आत्म साक्षात्कार होगा ही इस विश्वास से बैठे। दूसरी बात है कि आप परमात्मा के मंदिर हैं, उसमें सिर्फ दीप जलाना है, इसलिए अपने प्रति कोई भी न्यूनत्व की भावना रखनी नहीं, कोई भी अपने अंदर कमी है ऐसा नहीं समझना चाहिए। सारी कमियां कुंडलिनी पूरी कर देती है और आपके अंदर वो दीप जला देती है। इस पूर्ण विश्वास के साथ अपने अंदर विश्वास रखते हुए आप अपना राइट हैंड हार्ट पे रखें और लेफ्ट हैंड हमारी ओर। अब आप एक प्रश्न मुझसे पूछें कि जो बड़ा बुनियादी सवाल है, माँ क्या मैं आत्मा हूं? हृदय पे से उठा करके अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट साइड में। इस प्रश्न के साथ ही दूसरा प्रश्न भी सिलसिले से आ जाता है, क्योंकि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं, इसलिए आप मुझसे सवाल करें, श्री माताजी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? 3 बार प्रश्न करें। अब अपना राइट हैंड पेट के लेफ्ट हैंड साइड में जोर से दबाकर रखें, निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में जोर से दबाकर रखें। ये शुद्ध विद्या का स्थान है। ये शुद्ध विद्या परमात्मा के कार्य की विद्या है, उनकी कार्य प्रणाली, उनके कायदे कानून, उसकी सब विद्या यही से कार्यान्वित होती है। इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माताजी मुझे यह शुद्ध विद्या दीजिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। जब तक आप खुद नहीं कहिएगा मैं आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इस जगह 6 पंखुड़ियाँ इस चक्र में है, इसलिए 6 मर्तबा आप कहिए कि श्री माताजी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। हमारी कुंडलिनी मध्य मार्ग से आसानी से ऊपर चढ़ सके, इसलिए चाहिए कि हम इन चक्रों पर विचार करें, जिससे ये चक्र ढीले होकर खुल जाएं और उसके अंदर से कुंडलिनी आसानी से ऊपर चढ़ सके। अब यही अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड पर रखें। इस जगह कुंडलिनी को ऊपर आसानी से चढ़ने के लिए कृपया आप कहिए कि श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। कृपया दोनों पैर जमीन पे रखें, कृपया दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखें, एक के ऊपर एक न चढ़ाएं। 10 बार कहिए। अभी आपकी जो भी बीमारियां और आफतें हैं इस तरह से निकल जाएंगी, नहीं तो उसके बाद माँ मैं आपसे कब मिलने आऊँ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ मुझे ये बीमारी है, मुझे ये तकलीफ है, ये सब बात बेकार है। इस वक्त आप पार हो जाएंगे, क्योंकि सामूहिक चेतना में ही आत्मा का वास है। और इस वक्त जब सामूहिक ध्यान हो रहा है, इसी वक्त शक्ति बहुत जोर से बहती है और आपकी सब परेशानियां इसी से दूर हो जाएंगी। अब राइट हैंड हृदय पे रखें, हृदय की ओर ध्यान दें।
हृदयाकडे लक्ष देणे. इथे आत्म्याचा वास आहे. इसलिए यहाँ पर हाथ रख के आप कृपया पूर्ण विश्वास के साथ कहें कि श्री माता जी मैं आत्मा हूँ. पूर्ण विश्वास अपने ऊपर रख के कहें. इस विश्वास से ही यह कार्य होने वाला है, क्योंकि यही परम सत्य है कि आप आत्मा हैं. और बाकी जो आपकी धारणा है कि आप ये हैं और वो हैं, ये आपकी गलतफहमी है. आप सिर्फ आत्मा हैं और आप कुछ नहीं. अज्ञान की वजह से आप सोचते हैं कि आप कोई और चीज है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आप जानेंगे कि आप सिर्फ आत्मा हैं. अभी अपना राइट हैंड उठा करके और कंधा और गर्दन के बीच जो कोण है उसमें जोर से दबाकर पीछे की ओर रखें. सामने से गर्दन थोड़ी ऊंची कर लें या अपने राइट की ओर देखें. इस जगह श्री कृष्ण का स्थान है और ये संसार उनके लिए एक लीलामय है. जब आप आत्मा हैं तो आपके अंदर कोई दोष भी नहीं हो सकता. इसलिए आपको 16 मर्तबा कहना होगा कि श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूं. 16 टाइम्स. परमात्मा दया और प्रेम के सागर हैं, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर हैं. ऐसी कोई आप गलती नहीं कर सकते जिससे वो क्षमा नहीं करें. प्रसन्न चित्त होना चाहिए. परमेश्वर के साम्राज्य में जा रहे हैं, अपने को दोषी दोषी कहने से आप कैसे परमात्मा के साम्राज्य में जाइएगा. अब ये हाथ उठाकर अपने कपाल पर आड़ा रखें. इस जगह जोर से दबाएं दोनों तरफ से. इस जगह आपको कहना चाहिए श्री माता जी मैं सबको क्षमा करता हूं. यहां हाथ रख करके कृपया कहें कि मां मैंने सबको क्षमा कर दी. हम किसी को क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो दूसरों के हाथ में हम पड़ जाते हैं. इसलिए पूर्ण हृदय से कहें कि श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी. किसी का नाम याद करने की जरूरत नहीं इस वक्त. और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ लें. जो का सर के पीछे के हिस्से में ये हाथ से पकड़ के गर्दन पीछे की ओर डाल दें. इस जगह परमात्मा को ये कहना है कि परमेश्वर मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे तुम क्षमा कर देना. ये अपने समाधान के लिए आप कह रहे हैं, अपने पर दोष लगाने के लिए नहीं. अब आप अपना हाथ पूरी तरह से तान करके अपना तलवा अपने तालू पर जमा लें. उसको 7 मर्तबा धीरे धीरे घुमाएं. कृपया आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप आत्मा साक्षात्कार दीजिए. मेरी ओर देखें. निर्विचार. देखिए कोई विचार आ रहा है. हमारे दोनों हाथ श्री माता जी के सामने. ठंडा ठंडा चैतन्य शक्ति अनुभव करेंगे. बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, राइट हैंड सहस्त्रार पर, सिर की तालू भाग पर. सिर पर टाचनी करेंगे. सिर के ऊपर धीरे धीरे ठंडा ठंडा अनुभव करेंगे. फिर दोनों हाथ आमने सामने करके ठंडा ठंडा अनुभव करेंगे. दोनों हाथ जोड़ के श्री माता जी के बाद धन्यवाद करेंगे. कोटि कोटि प्रणाम करेंगे. परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से आज हम लोग को आत्म साक्षात्कार मिला है. इसके लिए हम जन्म जन्म का ऋणी हैं. जैसे जैसे हम दिन प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो हम हमारा जीवन का लाभ मिलना शुरू होगा.
और हमारा नाभि चक्र निरंजित होते ही शांति प्राप्त होता है और साथ ही पारिवारिक सांसारिक शांति प्राप्त होता है। लिवर के अंदर शीतलता होते ही हमारा विचार में शीतलता आता है और शांति मिलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में परम पूज्य श्री माता जी ने बताया। जैसे कि हमारा नाक मुंह से किसी भी इन्फेक्शन का हमारे छाती में आ जाता है, गले में विशुद्धि चक्र और छाती में हृदय चक्र होने के कारण सहज योगदान में ये चक्र निरंजित होते ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। हम लोग संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे लाभ करेंगे, इसके बारे में परम पूज्य श्री माता जी ने बताया। ईड़ा नाड़ी जो कि बाएं साइड में होता है तथा शरीर की लेफ्ट साइड पर स्थित है। सबसे पहले इसमें मानसिक डिप्रेशन, निराशा, इन चीज़ों को देखने मिलता है। हाइपो जैसे हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, इन बीमारी को भी चेंजमेंट मिलता है। ईड़ा नाड़ी स्वास्थ्य की नाड़ी है और संतुलित होने की, हम संतुलित होते ही मानसिक और भावनिक समस्या दूर होता है, नींद की समस्या दूर होता है। काफ़ी परेशानियाँ, गुस्सा, भविष्य की चिंता राइट साइड से आता है। राइट साइड का नाड़ी का नाम है हमारा पिंगला नाड़ी, जिसमें हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया राइट साइड से होता है, सहज जग से कम होता है। परम पूज्य श्री माता जी ने लीवर की बीमारी के बारे में बताया। लीवर से कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीज, फाइल्स, एसिडिटी, अस्थमा जैसी बीमारी लीवर से होता है। ये सहयोग से दैनंदिन ध्यान करने से कम होता है। स्ट्रेस, इसके बारे में परम पूज्य श्री माता जी ने बताया, जिसका मूल कारण है हमारा आजू बाजू में हुए घटना से उत्पन्न प्रतिक्रिया से होता है। इसके कारण विचारों में असंतुलित, जैसे ही हमारा ईड़ा और पिंगला नाड़ी पर संतुलित होता है, आज्ञा चक्र, हृदय चक्र संतुलित होता है, उसका एकत्रित परिणाम यह होता है स्ट्रेस मुक्त होता है और मानव ध्यान की गभीर में जाता है। हमारे अंदर के क्लियरेंस से व्यक्तित्व के विकास होता है। अपने अंदर की सुंदरता जैसे जागृत होता है और तीनों नाड़ी संतुलित होते हैं तो व्यक्तित्व का विकास होता है। अलसता दूर हट जाता है। हमारा सातों चक्रों का बारे में परम पूज्य श्री माता जी ने बताया। मूलाधार चक्र जैसे कि दिशा देता है, स्वादिष्ठान चक्र से शुद्ध विचार आता है और कार्य में सृजनशीलता आता है। नाभि पर व्यक्तित्व में सहनशीलता आता है।
हृदय चक्र पर मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ाता है, डर भाग जाता है, मर्यादा प्रदान करता है। विशुद्धि चक्र पर वाणी में मधुरता, बातचीत करने की सौंदर्य बढ़ाता है। आज्ञा चक्र पर विचारों की सुस्पष्टता और घुमावशीलता देता है। शास्त्र चक्र पर हर चीज की एकाग्रता और टोटल पॉजिटिविटी डेवलप करता है। परम पूज्य श्री माता जी बच्चे को एजुकेशन के बारे में बताया। ये लिवर की शुद्धि से बच्चे को चिंता शक्ति बढ़ाता है, लेफ्ट साइड से आलस्य दूर करता है, एकाग्रता से स्मरण शक्ति बढ़ाता है। विद्यार्थियों का दोनों हाथ चैतन्य में एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन में निर्णय लेने में भी लाभ मिलता है। इसलिए विद्यार्थी को सहयोग करना बहुत जरूरी होता है और विस्तार ध्यान जानने के लिए आप अपना नज़दीक ध्यान केंद्र पर जाइए और इसको जाने और ध्यान की गति आगे बढ़ाए। तो सारे विश्व में 4000 से अधिक ध्यान केंद्र उपलब्ध है और इसका जानकारी टोल फ्री नंबर 18002700 और एक बार बताते 18002700 इस नंबर से ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। इसमें आपको और विस्तार से जानकारी मिल जाएगा। जय श्री माता जी। इसके साथ हम अपना वाणी विराम देते हैं। जय श्री माता जी।